हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। जैसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी मान लेते हैं हम लोग, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल का हम लोग नोटेशन देते हैं पी से। एक्चुअल में प्रिंसिपल होता क्या है, सबसे पहली बात है, अगर एग्जाम्पल तौर पे हम लोग लेते हैं प्रिंसिपल होता क्या है। अगर मान लीजिए आपसे किसी व्यक्ति को या लोन देते हैं या आप बैंक से लोन लेते हैं, दैट मीन्स प्रिंसिपल हुआ। इसका मतलब ये हुआ किसी व्यक्ति को आप लोन दे रहे हैं, मान लेते हैं हम 100 रुपीज लोन दे रहे हैं किसी व्यक्ति को। ठीक, ये व्यक्ति को लोन दे रहे हैं, यानी आप जस्ट लाइक ये समझ सकते हो, किसी बैंक से लोन ले रहे हैं, आप 100 रुपया लोन दे रहे हैं, आप उसको बोलते हैं 5%, है ना। आपको इंटरेस्ट लगेगा किस पे, इंटरेस्ट लगेगा ईयरली। ईयरली मतलब हर साल में आपको 5% रेट देना पड़ेगा आपको 100 रुपीज पे। यानी ये 100 रुपीज जो किसी को दे रहे हैं वही प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक, और ये 5% यानी 5% पे जो रेट दे रहे हैं वह इंटरेस्ट रेट कहलाता है। इंटरेस्ट रेट ऑलवेज परसेंटेज में ही होगा। और दूसरा, ये जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो ऑलवेज ईयरली होगा। ठीक, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है या क्वार्टरली हो सकता है। ठीक, तो ये 100 रुपीज जो दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, यही प्रिंसिपल कहलाता है। प्रिंसिपल यानी आप ये किसी को दे रहे हैं लोन या किसी से लोन ले रहे हैं, जस्ट लाइक आप बैंक से लोन ले रहे हैं, तो बैंक से जो 100 आपको जो बैंक 100 रुपया देगा उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। और 5% जो दे रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रेट बोलते हैं, रेट, दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे वो। ठीक, तो ये हुआ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब हुआ किसी से कोई सी फिक्स अमाउंट लेना और देना ही प्रिंसिपल कहलाता है। प्रिंसिपल का हम लोग दूसरा पे समय आते हैं क्या, इंटरेस्ट पे। प्रिंसिपल समझ में आता है, इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक, अभी जस्ट बताएं इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट का मतलब हुआ कोई भी अमाउंट अगर किसी को देते हैं तो उसका रेट फिक्स होता है। कोई भी अमाउंट अगर किसी को देते हैं तो उसका रेट फिक्स होता है। उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी जस्ट अभी बताएं कि किसी व्यक्ति को आप 100 रुपीज प्रिंसिपल दिए, यानी किसी को लोन दिए, इसके इंटरेस्ट लगा लिए 5%। ये 5% जो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक, इस इंटरेस्ट का लगा। और ये जो होता है ऑलवेज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो ईयरली होगा। किस में, ईयर्स में होगा। कब, सब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तब। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे या तो ईयरली हो सकता है, या तो हाफ ईयरली हो सकता है, या तो क्वार्टरली हो सकता है। ये तो दो टर्म आपको समझ में आ गया, एक तो प्रिंसिपल और दूसरा इंटरेस्ट। अगर आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकल जाएगा तो तीसरा टर्म जो आता है, तीसरा टर्मिनोलॉजी होता है अमाउंट। अमाउंट को हम लोग शॉर्ट में ए लिखते हैं। अमाउंट को हम लोग शॉर्ट में क्या होता है, ए लिखते हैं। ठीक, अगर अमाउंट की जहां तक बात हो रहा है तो अमाउंट मान लेते हैं किसी व्यक्ति को अगर 100 रुपये प्रिंसिपल दिए, लोन दिए, रेट उसका है 5%। ठीक, और एक साल में मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे, एक साल में इस 100 रुपीज का ब्याज हुआ 5 रुपीज, यानी 105 रुपया हुआ। 105 रुपीज जो होता है यही अमाउंट कहलाता है। यानी अमाउंट का मतलब हुआ, सिंपल समझने की होता है, अमाउंट इजकल टू, अच्छा अमाउंट इजकल टू क्या होता है, ए मतलब अमाउंट, अमाउंट इजकल टू फॉर्मूला होता है P प्लस आई। आई मतलब इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, P प्लस आई। यानी ये समझ में आ गया, कोई भी अमाउंट, कोई भी प्रिंसिपल अगर देते हैं, ठीक, किसी प्रिंसिपल को अगर देते हैं तो उस प्रिंसिपल को एक साल में या 2 साल में जितना भी होता है उसका अगर ब्याज निकाल देते हैं तो उस ब्याज को, ये इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल को ऐड कर देता है, साल में जो पेमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट। जस्ट लाइक मान लेते हैं, ठीक, अगर अमाउंट की बात करें, जस्ट लाइक मान ले 100 रुपया किसी को आप दिए लोन, अगर इस पे ब्याज आया कितना, 5% के रेट से, तो 100 रुपीज का परसेंटेज हो गया कितना, 5, यानी टोटल कितना हुआ 105। यानी किसी व्यक्ति को अगर 100 रुपया देते हैं, उससे जो रिटर्निंग होगा आपको एक साल के अंदर, मान ले 1 ईयर के अंदर, मान लेते हैं एग्जांपल तौर पे 1 ईयर के अंदर आपको कितना रिटर्न करेगा वो 105। ये 105 जो रुपीज होता है वही अमाउंट कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत, अमाउंट का मतलब तो समझ में आ गया। ये यहां से 4 टर्मिनोलॉजी समझ में क्लियर हुआ, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट,
है ना, ये 4 टर्मिनोलॉजी हो। इस चारों टर्मिनोलॉजी के क्लियर होने के बाद अगर हम लोग फार्मूला पे आते थे, पहला फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, SI इजकल टू, है ना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना, P इंटू आर इंटू टी इंटू 100। यहां से आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकल जाएगा। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब लिख देते हैं वेयर R इक्वल टू रेट, है ना, रेट ऑलवेज क्या होता है, रेट परसेंटेज में होता है, रेट ऑलवेज क्या होगा, परसेंटेज। T मतलब टाइम पीरियड, T मतलब टाइम पीरियड, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम पीरियड। ये ऑलवेज ईयरली होगा, क्या होगा, ईयरली। सिंपल इंटरेस्ट में ऑलवेज क्या होगा, ईयरली होगा। इंटरेस्ट में ऑलवेज क्या होगा, ईयरली होगा। तो आर मतलब डेट, पी मतलब प्रिंसिपल, टी मतलब टाइम पीरियड, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला तो एक ही फॉर्मूला से आपको पूरे काम चल जाएगा, पी आर टी अपॉन 100। शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखते हैं, एस आई इक्वल टू, है ना, पी आर टी अपॉन 100। तो बात यही ना, मल्टीप्लीकेशन में है, आप बुक में ऐसे देखे होंगे, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अगर यही सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग थोड़ा कंपाउंड में कन्वर्ट करते तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालने से पहले अमाउंट निकालना चाहिए आपको। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है P इंटू 4 कंपाउंड इंटरेस्ट, 4CI, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए A इजकल टू फॉर्मूला होता है A इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर में T, है ना। A इंटू 1 प्लस आर बाई A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर में T, है ना। T कहीं कहीं N भी लिखा रहता है, कहीं कहीं N भी लिखा रहता है, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास A क्या है, वेयर A इक्वल टू अमाउंट, है ना, P मतलब प्रिंसिपल, ठीक, P मतलब प्रिंसिपल, ठीक। उसके बाद R मतलब रेट और T मतलब टाइम पीरियड। ये T है आपको ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या क्वार्टरली हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां से अगर A निकल गया तो हमको जस्ट अभी A का फॉर्मूला लिखे थे, आपको CI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A माइनस पी, यही तो होता है CI का फॉर्मूला, यही यूज कर लेंगे, A माइनस पी इजकल टू CI। यानी अमाउंट निकालना सीख गए हम लोग, तो CI आराम से निकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मान लो 4 ईयरली है, किसके लिए है, 4 ईयरली है, 4 ईयरली। ये फॉर्मूला जो हम लोग अप्लाई करेंगे किसके लिए, 4 ईयरली, है ना। ईयरली मतलब हर साल पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, नहीं एक साल पे अमाउंट होगा, जो क्या होगा, अमाउंट में बदल जाएगा, प्रिंसिपल जो होगा अमाउंट में बदल जाएगा। अगर मान लेते हैं आपको मान लेते हैं इन केस इंटरेस्ट जो हो जाए आपको क्या हो जाए, क्वार्टरली हो जाए या हाफ ईयरली हो जाए, तो मान लेते हैं केस सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड केस क्या हो सकता है ना, सेकेंड क्या होगा, इंटरेस्ट मान लेते हैं, इंटरेस्ट जो हो जाए क्या हो जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली हो जाए, है ना, हाफ ईयरली हो जाए। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो जाता तो क्या होता है, आपको कुछ नहीं होता है, टाइम क्या होता है, टाइम जो होता है दो गुना हो जाता है ना, दो गुना हो जाता है, टाइम दो गुना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। यहीं पे लिख लेते हैं, फॉर्मूला ही लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइम क्या हो जाएगा, दो गुना होगा, रेट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी A इजकल टू फॉर्मूला हो जाएगा आपको, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो जाए तो अमाउंट इजकल टू होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 2, और इंटू 100 में पहले से है, अब पावर में T क्या होगा, दो गुना हो जाएगा, 2T हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये किसके लिए हो जाएगा, अगर आपको अमाउंट क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली हो जाएगा। थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस क्या होगा, इंटरेस्ट जो हो जाए आपको, इंटरेस्ट जो हो जाए क्वार्टरली हो जाए, है ना, क्वार्टरली हो जाए,
क्वार्टरली मतलब साल में हर 4 मंथ पे ब्याज अमाउंट में बदल जाएगा। तो इसका हो जाएगा ए इजकल टू, है ना, पी इंटू 1 प्लस आर। आर कितना हो जाएगा, आर बाई 4 हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, आर बाई 4। तो आर बाई 4 इंटू 100 और टाइम्स क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा यानी 40 हो जाएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत? अगर ये 3 ही केस होता है, क्या होता है, अगर मंथली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर बाई 12 हो जाएगा। तो ये 3 केस इन जनरल पूछता है ना, कि ईयरली हो जाए, हाफ ईयरली हो जाए और क्वार्टरली हो जाए। तो यहां तक कोई परेशानी की बात नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला यही होता है। ठीक, हम लोग ये सिंपल फॉर्मूला को देखते हुए अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल को देखते हैं। सिंपल फॉर्मूला को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। 3 फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 केस, 4 ईयरली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, और सिंपल इंटरेस्ट का PRT अपॉन 100। नेक्स्ट फर्स्ट सवाल देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन देखते हैं इसको, क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखो। अच्छा, इसमें थोड़ा ये दिया हुआ है तो इसको छोड़ दो, है ना, ये क्या दिया हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको जरा सोचो। ठीक, अमाउंट क्या दिया हुआ है इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट बाय सिंपल इंटरेस्ट, एट व्हाट रेट परसेंटेज। यानी सबसे पहले निकालना क्या, किसी भी सवाल को सोल्व करने से पहले आप ये सोचो उसमें दिया क्या हुआ है और निकालना क्या, पहला काम यही सोचना रहता है। कह रहा है कि ये क्या परसेंटेज होगा, यही ना पूछ रहा है। ठीक, एट व्हाट परसेंटेज, एट व्हाट परसेंट बाय सिंपल इंटरेस्ट, यानी क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट इज इक्वल टू व्हाट, व्हाट परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी इज डबल इट सेल्फ इन 5 ईयर। टाइम दिया हुआ, कह रहा है टाइम दिया हुआ है कितना, 5 ईयर, है ना, ईयर्स 4 मंथ्स, 5 ईयर। सबसे पहले आपको क्या बताए हैं, टाइम जो है आपको ऑलवेज ईयरली में होना चाहिए। टी इज इक्वल टू ईयर में बदलते हैं, 5 ईयर है, अब मंथ को ईयर में बदल तो क्या हो जाएगा, 4/12। ये हो गया ना ईयर में, 4/12, ये टोटल क्या हो गया, आप ईयर हो गया। कोई दिक्कत, तो 4 3 जा 12, तो 3 5 जब 15 + 1 कितना हुआ, टी इज इक्वल टू 16/3 ईयर्स। कोई दिक्कत, टी इज इक्वल टू 16/3 ईयर्स पर टी हो गया। अब क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट परसेंटेज बाय सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से रेट निकालना है, विल बे सम ऑफ मनी इज डबल इट सेल्फ, है ना। जो कोई मनी है तो मान लेते हैं लेट मनी क्या है आपके पास, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं ना, तो लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना, RS x रुपीज मान लेते हैं। तो कह रहा है जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, दोगुना होता है, विल बी सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ। कह रहा है कोई जब प्रिंसिपल है वो इतना साल में दोगुना होता है, यानी अमाउंट की बात कर रहे थे, अमाउंट क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू 2x। यहां तक कोई दिक्कत? अगर A पता है, P पता है, T पता है तो R निकालना आसान है। R निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो R कैसे निकाल रहे हैं आप, सबसे पहले SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला होता है अमाउंट प्लस क्या, P। SI बड़ा फॉर्मूला, SI आपके पास दिया हुआ है, SI है ना, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, नहीं, एट व्हाट रेट परसेंटेज बाय सिंपल इंटरेस्ट, है ना, तो इंटरेस्ट विल बी सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ। कह रहा है ये इससे दोगुना हो जाता है। तो SI आपके पास कितना हो जाएगा, x कितना है, 2x माइनस x इजकल टू कितना, SI इजकल टू x। यहां तक कोई दिक्कत? SI इजकल टू अगर x है तो सिंपल से हमारे को उसको फॉर्मूला निकालना है, क्या, सवाल को सोल्व करके आंसर निकाल देना। तो यहां से जा देखो क्या करोगे, यहां से जाकर और करो। तो यहां से आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है तो इसको आप फॉर्मूला पे कर दो। SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI इजकल टू PRT अपॉन 100। SI आपको पता है कितना, x पता है, तो x इजकल टू P कितना है आपके पास, x पता है, इंटू R कितना है निकालना है, यानी R इंटू T कितना है 16/3, 16/3 अपॉन 100। यहां से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 100 इंटू 3/16 इजकल टू कितना R। तो यहां से R की वैल्यू निकाल दो, कितना होगा 300/16। 300 में अगर 16 से डिवाइड करो कितना होगा, 16 1 जा 16, 16 14.08 है ना, 0.75
परसेंटेज पर एनम, ये जो होगा, ये रेट जो होगा आप डिवाइड करके देख लो, ये रेट जो होगा पर एनम होगा। पर एनम मतलब साल में इतना रुपया रेट ले रहा है, कितना 300/16 दैट मींस 18.75% पर ईयर है ना। पर एनम चाहे पर ईयर बात सेम ही है। पर एनम आपका इस मतलब रेट है। कोई भी अमाउंट जो है 5 वर्ष 4 महीना में अगर दोगुना हो जाता है तो अमाउंट रेट जो होगा उसका 18.75% ये रेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इजा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पता नहीं क्या था, आप इसको मत देखो, बस क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ठीक, इसको छोड़ दो। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है, जरा देखो इसका सॉल्यूशन। कह रहा है फाइंड द एसआई, एसआई फाइंड करना है। सबसे पहला सवाल, किसी सवाल में अगर कुछ दिया हुआ है तो उसको लिख लो, निकालना क्या वो देख लो। तो एसआई इक्वल टू व्हाट, है ना, एसआई इक्वल टू व्हाट, फाइंड एसआई ऑन अमाउंट, अथी प्रिंसिपल दिया है पी इक्वल टू कितना, आरएस 1800 फ्रॉम 21 फरवरी 2003 टू 12 अप्रैल 2003 एट रेट, रेट दिया हुआ है कितना, आर इजकल टू 7.3%, रेट दिया हुआ पर एनम 7.3% पर एनम मतलब साल में, ठीक, 1 ईयर में इतना रेट लगता है, पहला काम। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि एसआई निकालने के लिए, एसआई निकालने के लिए आपको सबसे पहले टाइम चाहिए, तो टाइम दिया हुआ देखो, ये कह रहा है 21 फरवरी 2003 से 12 अप्रैल 2003, यानी अगर मान लो 2003 है तो लीप ईयर नहीं है तो 28 का महीना, 28 का मतलब 21 से स्टार्ट हुआ था, 21 से 28 तक 7 दिन हो गया, ये 7 डेज, प्लस फरवरी, मार्च में कितना होता है, मार्च होता है 31 का महीना तो 31 डेज, और अप्रैल में क्या होता है 12 अप्रैल तक, तो ये कितना होगा 12 अप्रैल तक, तो 12 दिन हो गया, ये टोटल कितना होगा 12 7 19 1 20 30 50 50 डेज हो गया, कोई दिक्कत। लेकिन हमें टाइम चाहिए क्या है, एनम में चाहिए, तो टी इजकल टू कितना हो जाएगा 50/365, यही ना, दिन को हम लोग ईयर में बदल लेते, क्या हो जाएगा ये ईयर्स हो जाएगा, है ना। दिन को अगर क्या कर दिए हम लोग ईयर में बदल दिए तो टाइम हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला क्या है, देखो यहां से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एस आई इजकल टू फॉर्मूला क्या होता है पी आर टी अपॉन 100, तो एस आई ही निकालना है, तो पी कितना है आपके पास 1800 इंटू आर कितना है 7.3 इंटू टी कितना है 50/365, अब बाय 100, यहां से कोई दिक्कत, तो देखो डेसिमल में कट कर देते हैं, ये कितना हुआ, अगर ये डेसिमल कट करेंगे तो कितना होगा 10, ये 100 से ये 100 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, और ये 5 से डिवाइड करो 5 से, तो 6 कितना हो गया 6 6 7 7 5 जा 35, 1 5 7 3 जा कितना 73, 73 और 73 कैंसिल, बचा कितना 18, यानी आर एस 18 रुपीज आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, कि इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1800, यही सवाल था, कह रहा था कि फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1800 फ्रॉम 1800, है ना, फ्रॉम 21 फरवरी 2003 टू 12 अप्रैल 2003 एट द रेट 7.3% पर एनम, ठीक, तो ये सवाल था। एसआई निकालना था, पी पता था, आर पता था, टाइम निकाल लिया हम लोग, यहाँ से काउंटिंग कर लिए ईयरली में, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दी, कैलकुलेशन कर दी, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जरा देखो क्या कहता है। ये कह रहा है कि रोही डिपॉजिट 7000 इन फाइनेंस कंपनी फॉर 3 ईयर एट ए इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंड एनुअली, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ द रोही गेट्स आफ्टर 3 ईयर। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि
रोही जो है डिपॉजिट करता है 7,000 रुपया, किसमें? फिनांस कंपनी में। तो 7,000 अगर पेमेंट मतलब फिनांस करता है, मतलब फिनांस कंपनी में जमा करता है, तो ये क्या हुआ मेरे लिए? प्रिंसिपल हो गया। सॉल्यूशन देख रहे थे क्या है मेरे लिए? प्रिंसिपल क्या हो गया? P इजकल टू RS 7,000। यहां तक कोई दिक्कत? इक्वल इन ए फिनांस कंपनी फॉर 3 ईयर के लिए, तो T कितना हो गया आपको? 3 ईयर्स, है ना। एट एन इंटरेस्ट, यानी R इजकल टू कितना दिया हुआ? 15% पर एनम। पर एनम मतलब एनुअली इंटरेस्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं। कंपाउंड एनुअली, व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ रोहिणी गेट 3 ईयर्स। कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट से वो कितना अमाउंट निकालेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है, तो पहले व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, एंड द अमाउंट रोही गेट्स 3 साल, 3 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले अमाउंट निकालो। अमाउंट का फॉर्मूला अभी जस्ट लिखा है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर में T। कितना सिंपल है। P आपके पास है 7,000 इंटू 1 प्लस R कितना है? 15 अपॉन 100, अब पावर में T कितना है? 3। तो सिंपल सा बात हो गया, कितना? 7,000 इंटू 100 इंटू इन 100 प्लस 15 कितना हुआ? 115 अपॉन 100 इंटू 115 अपॉन 100 इंटू 115 अपॉन 100। यही ना है 100 प्लस 15, 115 का पावर क्यू, दैट मीन्स ये हो गया। अब ये यहां से काउंटिंग कर लो, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 1 जीरो कैंसिल, है ना। ये 23 होता है, 23 5 जा कितना होता है? 115 और 2 5 जा 1, यानी ये हो जाएगा 25 जा 15 है, 23 था 5 जा कितना होता है? 115। ठीक, सिमिलरली 4 5 जा 20 और 23 5 जा कितना होता है ये, यानी यहां से सिंपल हो गया 115, यानी इसका हो गया 7 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 अपॉन 4 2 जा 8। अगर इसको आप डिवाइड करते हो, अगर इसको आप डिवाइड करोगे टोटल वैल्यू, तो अप्रोक्स वैल्यू आपको जो वैल्यू आएगा आपको पास कितना कैलकुलेट करके? तो 10,646.15। ठीक, 125 10,646 अप्रोक्स मान लेते हैं इसको अप्रोक्स वैल्यू मान लेते हैं। क्यों अप्रोक्स वैल्यू मानते हैं कैलकुलेट करने के लिए? क्योंकि पैसा से भी कम है, तो इसके लिए RS कितना हो जाएगा? अमाउंट की बात कर रहे हैं हम लोग, 10,646। ठीक, अगर ये अमाउंट आपके पास है, तो पहला तो हमारे पास आंसर आ गया अमाउंट का। पहला पूछा था अमाउंट कितना होगा, तो ये हमारे पास आ गया आपके पास 10,646, है ना। RS 10,646, यहां तक कोई दिक्कत? ये हमारे पास अमाउंट हो गया। और P हमारे पास कहता है कितना? RS 7,000। तो हमारे पास CI नहीं आ जाएगा, CI आएगा A माइनस P इजकल टू A पता है कितना? 10,646 माइनस 7,000, इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3,646, 3,646, यानी CI आपके पास आंसर आ गया कितना? 3,646। ये आंसर हुआ। पहला क्या पूछ रहा था? अमाउंट पूछ रहा था, दूसरा क्या पूछ रहा था? CI पूछ रहा था। ये सिंपल था, फार्मूला पुटिंग था, ये आता है। क्योंकि आज हम लोग का पहला क्लास है, तो सबसे पहले सिंपल सिंपल क्लास क्वेश्चन करते ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो क्या कह रहा है। कह रहा है सम ऑफ मनी इज लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। इट वुड फेट्स, है ना, फेट्स RS 482 मोर इफ इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, फाइंड सम। है ना, ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, अगर कुछ अमाउंट है जो लगाता है, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो उसकी जो रेट है 20% है पर एनम 2 साल के लिए। अगर उसका उस शुड बी फेट्स, यानी डिफरेंट जो होता है 482, यानी 20% पे जो रेट देता है पर एनम में, उससे 4,082 रुपया अधिक मिल जाता है। कब?
जब कंपाउंडेंट उसका हाफ ईयरली हो जाए। तो फाइंड दी सम, इसका सम क्या होगा। सिंपल सी कहानी है, इसको पहले सिंपल सा क्या निकालोगे आप, 20% पे क्या कह रहा है, अमाउंट के निकाल लो। ठीक वही ना, अमाउंट ही क्या कर रहा है, अमाउंट जो आपको क्या कर रहा है, गैप हो रहा है। यानी कह रहा है कि 20% पे जो अमाउंट मिलता है उससे 481 रुपया अधिक मिल जाता है, यही ना कह रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 20% रेट पे 2 साल में जितना अमाउंट मिलता है उससे 400 अधिक मिल जाता है, 482 रुपया। कब, जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो जाए। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो जाता है, इसको सबसे पहले आपके इसके पहले अमाउंट निकालो। किसका अमाउंट, किस पे, 20% पे। तो अमाउंट क्या होता है, फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला आप पहले निकालो, क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर में T, यही होता है ना। तो सबसे पहले इसके लिए अमाउंट 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है। इसके लिए अमाउंट 2 लिख लेंगे। तो अमाउंट 2 के लिए 4 ईयरली के लिए, 4 ईयरली है ना, 4 ईयरली के लिए अमाउंट क्या होता है, A1 इजकल टू P, आपके पास कितना है, P मान लेते हैं P ही, P नहीं पता है तो P मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। P इंटू 1 प्लस R कितना है 20 अपॉन 100 पावर में T कितना है 2 ईयर के लिए। यानी आपके पास ये A1 हो जाएगा P इंटू 20 पंचे 100, 5 और 1 6 है ना, 5 और 1 6। इसको कितना लिख सकते हो, P इंटू 5 20 पंचे 100, 5 और 1 6 है ना, 6 अपॉन 5 के पावर 2। कोई दिक्कत, ये हो गया आपके पास, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखते हैं A5 है ना, ठीक। नेक्स्ट अगर देखते हैं A2 की बात कर रहे हैं, कब, फॉर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली की बात करेंगे। आपको पता है हाफ ईयरली में क्या होता है, अमाउंट के साथ साथ आपको टाइम दुगुना होता है, रेट आधा होता है। तो A2 इसको मान लेते हैं, P तो वही रहेगा, P तो बदल लेना है। तो 1 प्लस R बाई 2, क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली है। तो और अपॉन 100 पावर में टाइम कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। यहाँ 2 था यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। 2 टाइम था ना तो दोगुना होता है, T2 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो A2 इजकल टू क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से P इंटू R आपके पास कितना है 20, ये 1 प्लस 20 अपॉन 2 इंटू 100 पावर में 4। तो 20 पंचे 100, 5 दूना 10 1 11, यानी A2 इजकल टू फॉर्मूला आ जाएगा P इंटू 10 1 11, 11 अपॉन 5 के पावर 4। अब ये कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का गैप कितना है आपके पास 482। ठीक, तो दोनों का गैप निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो A2 माइनस ये से कम देता है ना, तो इसको क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। सवाल आपके पास क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 इजकल टू कितना 482, ये दिया हुआ देखो सवाल में कह रहा है कि A2 माइनस A1 इजकल टू 482, ये मतलब ये हाफ ईयरली पे अधिक पैसा मिलता है किससे, इससे। तो A2 माइनस इससे इतना माइनस कर देंगे तो इतना ही अधिक मिल रहा है ना। तो A2 माइनस A1, आपके पास A2 का वैल्यू है कितना, देखो दोनों में P है, उसमें भी P है और उसमें भी P है, तो P निकाल लेंगे। आप गौर को देखो, इसमें भी P है ना, तो P है तो दोनों से P निकाल ली तो कितना हो जाएगा, P इंटू 6/5 यहां से निकाल लेते हैं तो ठीक रहेगा। ठीक, P निकाल लिए तो क्या हो जाएगा 6/5 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी ये 11/5 में पहले लिखेंगे, बड़ा अमाउंट ना। तो 11/5 का होल स्क्वायर माइनस 6/5 का होल स्क्वायर इजकल टू कितना 482। अब इसको सोल्व कर लो, यहां से P A प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 A प्लस बी, यानी 11 5 कितना हुआ 11 6 17 अपॉन 5 A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 11 में 6 गया कितना 5 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू कितना 482, यानी P इजकल टू कितना हो जाएगा 482 अपॉन इंटू 5 अपॉन 17। इसको सोल्व करोगे तो आपको आ जाएगा अप्रोक्स आएगा, क्या एग्जैक्ट ही आ जाना चाहिए 20 आ जाएगा, है ना। RS 20 रुपीज, 20,000 आना चाहिए, है ना, इतना है ना, तो 20,000 ये आंसर होगा। ठीक, P इजकल टू कितना हो जाएगा 20,000। ठीक, ये क्वेश्चन था। इसी टाइप का हम लोग और क्वेश्चन कुछ लेके आएंगे, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।